हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम समझेंगे इसकी पहचान क्या है, यानी इसके वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज ऑफ हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, इसकी पहचान क्या है? पहचान समझिए। पहचान चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, लगा था, लगी थी, लगे थे। यानी कुछ भी हुआ था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा था, लगी थी, लगे थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पीटा था, यानी कुछ भी हुआ था। यानी वाक्य के अंत में हमें एक क्या चाहिए? था जरूर चाहिए, था। जैसे ही हमारे पास ये दिखाई देगा कि लिया है, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, यानी कुछ भी हुआ था या कुछ नहीं हुआ था, तो हम समझ जाएंगे कि ये यूज ऑफ हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम लिखते हैं डूअर, डूअर यानी सब्जेक्ट, और यहां लिखते हैं इसका टाइम वर्ड, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। हम फिर इनको तीन ग्रुप में बांटेंगे। कैसे? आई को हम अलग रखेंगे, यूवी दे को हम अलग रखेंगे, एंड ही सी इट नेम को ही सी इट एंड नेम, इनको हम अलग रखेंगे। यानी आई को अलग रखते हैं, यूवी दे को हम अलग रखेंगे, ही सी इट नेम को अलग रखेंगे। ओके, अब इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। यू बी दे का हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? हैड है। एंड ही सी इट नेम का हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? यानी टाइम वर्ड क्या है? हैड। यानी सबका मालिक एक, यहाँ पे क्या होगा? हैड ही होगा। यानी सबके साथ यहाँ पर हैड आएगा, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सबके साथ आपको क्या यूज करना है? हैड का ही यूज करना है। ओके, एंड प्लस एक्शन यानी वर्ब की हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चाहे एक्शन की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए। अब जैसे गो माने क्या होता है? गो मीन्स जाना, गो, वेंट एंड गॉन, तो हमें क्या यूज करना है? हमें गॉन यूज करना है। मैं दोबारा बता देता हूं, इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में हमेशा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब और एक्शन यानी वर्ब का बदलाव आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, यानी कुछ भी हुआ था या कुछ नहीं हुआ था। लगा था, लगी थी। हाँ, लगा था, लगा में हमें ऐसे लगता है जैसे ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर का नहीं है। जैसे वह मेरे सामने रोने लगा था, तो ये पास्ट का है। वह जब मैं उसके पास गया था तब वह मेरे सामने रोने लगा था, तो ये पास्ट का टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ओके, तो इस प्रकार इसकी ये पहचान है। आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाते हैं, आगे चलते हैं। हम इसके सारे उदाहरण, कंप्लीट उदाहरण करेंगे, एक एक एग्जाम्पल इसका करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ये क्वेश्चन होता है और ये क्या से, हिंदी में ही क्या से स्टार्ट होगा। ओके, यानी सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो टाइम वर्ड से होती है। टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद क्या आता है? डूअर यानी सब्जेक्ट आता है। उसके बाद एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब आती है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम,
सबका टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम आई के लिए बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रूल लिखते हैं। फर्स्ट टाइम वर्ब यहाँ पे हमारा क्या है, हैड, हैड आई। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पढ़ाया था। तो देखिए पढ़ाया था यानी कुछ ऐसा काम हुआ था, यानी ये हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, यानी ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, हैड आई। टीच मीन्स पढ़ाना, सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। तो हम टॉट यानी इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैड आई टॉट, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, हैड आई टॉट यू। देखिए यहां पर हैड आ गया, आई आ गया, एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं यू बी दे के लिए। नेक्स्ट हैड यू बी दे, यू आ जाए, वी आ जाए या दे आ जाए, दे, हैड यू बी दे। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम तीनों के लिए एग्जांपल लेंगे, यू वी एंड दे के लिए। तो देखिए, क्या तुमने उसे पीटा था, पीटा था। अब देखिए यहां पर क्या है, पीटा था यानी कुछ काम, क्या ऐसा कुछ काम हुआ था। तो पीटना क्या होता है, पीटना बीट होता है, एंड इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म बीटन होती है। ओके, तो देखिए क्या, तुमने कौन है, यू, हैड यू बीटन किसे, उसे। ऑब्जेक्ट क्या है, या तो आप हिम लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं। अगर मेल है तो आप हिम लगाएंगे, फीमेल है तो क्या है, हर, क्योंकि हिंदी नहीं बता रही है उसे कि मेल है या फीमेल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या वे मेरे पास आए थे, आए थे। ओके, मेरे पास, क्या वे मेरे पास आए थे, आए थे यानी कुछ, क्या ऐसा कुछ काम हुआ था, वो कौन सा काम, आने का। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कम, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यानी ये हेड बताएगा कि आप जो थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। देखिए एक जैसी फॉर्म है, कम एंड कम, आप जो यूज कर रहे हैं वो हेड बताएगा कि आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, तो हैड दे कम टू मी, हैड दे कम टू मी, यानी मेरे पास क्या होता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, मेरे पास टू मी, तुम्हारे पास टू यू, उसके पास टू हिम या टू हर। ओके, उनके पास टू देम, पापा के पास टू डैड, मम्मी के पास टू मॉम। और टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, टू एक प्रपोजिशन है और टू प्लस ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सबसे पहले हम रूल लिखते हैं, नंबर 3, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। सबका टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब हैड है। हैड चाहे ही आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे इट या नेम यानी किसी का नाम आ जाए। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह कल दिल्ली गया था, दिल्ली गया था, यानी क्या कल उसके दिल्ली जाने का काम हुआ था। ओके, यानी जाने का, यानी गो, वेंट एंड गॉन। तो हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म यानी एक्शन इन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके, तो हैड ही
हैड ही गॉन टू दिल्ली। कब? कल। यानी समय हमेशा कहाँ लगाना है? सबसे पीछे लगाना है आपको। ओके, दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे। हैड ही गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, क्या वो है कल दिल्ली गया था। क्या, नेक्स्ट देखिए, क्या रवि ने तुम्हें वहां बुलाया था। बुलाया था यानी क्या काम हुआ था? बुलाने का काम हुआ था। यानी बुलाना क्या होता है? बुलाना होता है कॉल। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? कॉल्ड होती है। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड होती है। आपको क्या यूज करना है? कॉल्ड यूज करना है। ओके, तो क्या रवि ने तुम्हें वहां बुलाया था, यानी यहां पर हम कॉल्ड यूज करेंगे। और किससे? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैड से स्टार्ट होगा। यहां पर डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है? रवि। ओके, हैड रवि कॉल्ड यू देयर। हैड रवि कॉल्ड यू देयर, क्या रवि ने तुम्हें वहां बुलाया था। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, ये यहां पर मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आता है। देयर यहां पर क्या है? अदर ऑब्जेक्ट है, तो देयर यहां पर क्या आएगा? बाद में आएगा। ओके, इस प्रकार हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य। जवाब कौन देता है? जवाब डूअर देता है, यानी सब्जेक्ट देता है। और ये जो जवाब है, जो आंसर है, ये आंसर यस में है, यानी हाँ में है। ओके, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा? डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? एक्शन यानी वर्ब आएगी। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं। नंबर 1 आई के लिए करते हैं। आई, इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। यहाँ तो सबका टाइम वर्ड क्या है? हैड है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। जैसे मैंने उसे समझाया था। मैंने उसे समझाया था। किसी ने पूछा क्या आपने उसे समझा दिया था? क्या आपने उसे समझाया था? आपने बोला मैंने उसे समझाया था। आई हैड एक्सप्लेन्ड हिम। या आप बना सकते हैं आई हैड मेड हिम अंडरस्टैंड। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। एंड फुल स्टॉप, यानी मैंने उसे समझाया था। देखिए आई आ गया, हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये हमने यहाँ पर फ्रेजल एक्शन यूज किया है। मेक अंडरस्टैंड माने होता है, मेक अंडरस्टैंड यानी समझाना होता है। और फ्रेजल एक्शन यानी फ्रेजल वर्ब के बीच में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। या आप ऐसे बना सकते हैं आई हैड एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया था। नेक्स्ट देखिए यू बी दे के लिए, यू हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तुम मेरे घर पर आए थे, यानी आए थे। कम, कैम, कम। ओके, यू हैड कम किस पर? मेरे घर पर। ये यहां पर पसेसिव केस है। एट माई होम, एट माई होम, तुम मेरे घर पर आए थे। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी ही सी इट नेम। टाइम वर्ड क्या है? यानी हेल्पिंग वर्ब हैड, एक्शन या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए उसने मुझे पीटा था। उसने मुझे पीटा था, यानी पीटा था। बीटन। ओके, ही हैड बीटन मी।
किसे पीटा था? मुझे पीटा था। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ। ही हैड बीटन मी। रवि ने उसे परेशान किया था। परेशान किया था। परेशान करना आप यहाँ पर बॉदर भी यूज़ कर सकते हैं, टीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रवि हैड टीज्ड हिम। रवि ने उसे परेशान किया था। देखिए यहाँ पर रवि ही सी इट नेम, यानी नाम आ गया यहाँ पर, उसके बाद हैड आ गया यहाँ पर, यहाँ एक्शन की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो जाते हैं और आप इस प्रकार सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, पहले क्लास में मैंने बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है। तो इसका रूल क्या होगा? जवाब कौन देगा? जवाब डूअर यानी सब्जेक्ट ही देगा। उसके बाद क्या है? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके जस्ट बाद क्या आएगा? जस्ट बाद नॉट आएगा। फिर उसके बाद एक्शन यानी वर्ब यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ओके, तो हम रूल बनाते हैं। देखिए नंबर 1, डूअर हम लेते हैं यानी सब्जेक्ट आई लेते हैं। यहां पर सबके साथ हैड आएगा। आई हैड नॉट, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मैंने उसे वहां नहीं देखा था। मैंने उसे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वहां, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये मेन ऑब्जेक्ट में आएगा, ये अदर ऑब्जेक्ट में आएगा। नहीं देखा था, नहीं देखा था। ये देखा था यानी देखना, यही क्या है? एक्शन यानी वर्ब है। तो इसकी क्या यूज करनी है? हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सी, सा, सीन। तो क्या यूज करना है? हमें सीन यूज करना है। ओके, यानी डूअर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? आई हैड नॉट सीन, किसे? उसे, या तो हिम हो सकता है या हर। आई हैड नॉट सी हिम, कहाँ? देयर, मैंने उसे वहां नहीं देखा था। नेक्स्ट देखिए यू वी दे के लिए, यू टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब सबकी एक ही है। हैड नॉट, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। जैसे तुम स्टेज पर नहीं नाचे थे। नाचना हमारा क्या है? एक्शन यानी वर्ब है। यहां पर भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? डेंस्ड, यानी डेंस्ड होता है। ओके, इन यू हैड नॉट डेंस्ड, कहां पर? स्टेज पर, ऑन द स्टेज। यू हैड नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पर नहीं नाचे थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट नेम, हैड, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल दिल्ली नहीं गया था। वह कौन? वह, ही हैड नॉट यानी गया, गो वेंट गॉन, ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। कब? समय हमेशा पीछे लगाना है, कल यानी बीता हुआ, यस्टरडे। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जस्ट क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यहां पर सबका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, यानी हैड,
और यहाँ पर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी गो वेंट गॉन तो गॉन यूज़ करना है, साउट साउटेड साउटेड यानी साउटेड यूज़ करना है, कम केम कम तो कम यूज़ करना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या शब्द भी होगा और नहीं भी होगा, यानी टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस उसमें क्या आएगा, नॉट आएगा। ओके, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद एक्शन यानी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए रूल देखिए, नंबर 1 टाइम वर्ड लगाना है, यानी में हैड, टाइम वर्ड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। उसके बाद हम किसके लिए बना रहे हैं, आई के लिए, आई प्लस उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस क्या आएगा, एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या है, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, जैसे क्या मैंने परसों तुम्हें नहीं पढ़ाया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव है, और यहां पर नहीं आ रहा है यानी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहां पर डूअर क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है, मैंने, ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हैड आई नॉट टॉट यू, अब यहां पर परसों क्या है, ये बीत गया है परसों, तो ये क्या होगा, डे बिफोर यानी पहले, डे बिफोर यस्टरडे। समय हमेशा आपको कहाँ लगाना है, पीछे लगाना है, एंड क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट टॉट यू डे बिफोर यस्टरडे, क्या मैंने परसों तुम्हें नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए, यू बी दे के लिए, हैड यू नॉट, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने उसे नहीं बुलाया था, ओके, हैड यू नॉट कॉल्ड हिम या हर लगा सकते हैं। ओके, देखिए हैड आ गया, यू आ गया, नॉट आ गया, एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हिम आ गया। इसी प्रकार आप दे के लिए बना सकते हैं, इसी प्रकार वी के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, हैड ही सी इट नेम, कुछ भी आ जाए, उसके बाद नॉट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह दिल्ली से नहीं आया था। ओके, तो इसके लिए हम बनाते हैं, क्या वह दिल्ली से नहीं आया था, हैड ही नॉट कम, कहाँ से, दिल्ली से, हैड ही नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से यानी किसी जगह से, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली से, आगरा से, मुंबई से, यानी स्थान का नाम होना चाहिए, आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगा सकते हैं। ओके, इस प्रकार आपके ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आप टाइम वर्ड के बाद भी आप यहाँ पर एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नोट लगा सकते हैं, यानी इस प्रकार भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहें सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दें, या आप चाहें आप टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नोट लगा सकते हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट आपके सेंटेंसेस हो जाते हैं, यानी ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस अभी आपका ये कंप्लीट हो गया है। आप इस प्रकार सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे।